अपने मन में एक उपजाऊ खेत की कल्पना करो। यह खेत है जहां वासनाएं रहती हैं, हमारे पिछले अनुभवों, इच्छाओं और प्रवृत्तियों के सूक्ष्म संस्कार। बीजों की तरह वासनाएं तब तक सुप्त रहती हैं जब तक सक्रिय नहीं हो जाती, हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को आकार देती है। कई जन्मों में संचित ये संस्कार मुक्ति और दुख दोनों की क्षमता रखते हैं। वासना को समझना हमारी आंतरिक दुनिया में महारत हासिल करने की दिशा में पहला कदम है। भारतीय दर्शन में वासनाएं स्वाभाविक रूप से अच्छी या बुरी नहीं होती है, वे बस हमारे कार्यों के पीछे प्रेरक शक्ति है। उन्हें एक विशाल समुद्र की धाराओं के रूप में सोचें, जो हमें जीवन की यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ाती है। अपनी वासनाओं के प्रति जागरूक होने से हम अपना रास्ता चुनने की शक्ति प्राप्त करते हैं। हम विकास और पूर्णता के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए इच्छा की धाराओं को नेविगेट करना सीख सकते हैं। आत्म खोज की इस यात्रा के लिए आत्मनिरीक्षण, ईमानदारी और करुणा की आवश्यकता होती है। वासना की प्रकृति को समझकर हम आत्म परिवर्तन की एक गहन यात्रा शुरू करते हैं। वासना की अवधारणा विभिन्न पूर्वी दर्शनों के ताने बाने में बुनी गई है। प्रत्येक अपनी प्रकृति और हमारे जीवन में इसकी भूमिका पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। योग में वासनाओं को मुक्ति के मार्ग में बाधाओं के रूप में देखा जाता है। पतंजलि के योग सूत्र योग की स्थिति या मिलन प्राप्त करने के लिए वासनाओं के खिंचाव सहित मन के उतार चढ़ाव को स्थिर करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। यह नैतिक आचरण, ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। वेदांत हिंदू धर्म के भीतर विचार का एक गैर द्वैतवादी स्कूल इच्छा की भ्रामक प्रकृति पर जोर देता है। यह मानता है कि सच्चा सुख क्षणभंगुर इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि परमात्मा के साथ अपनी एकता को महसूस करने में है। इस संदर्भ में वासनाओं को हमारे वास्तविक स्वरूप को ढकने वाले आवरण के रूप में देखा जाता है। बौद्ध धर्म वासनाओं को दुख का मूल कारण मानता है। बुद्ध ने सिखाया कि इच्छाओं से लगाव लालसा, द्वेष और अंततः असंतोष की ओर ले जाता है। इसलिए आत्मज्ञान का मार्ग इन तृष्णाओं को पार करने और सांसारिक इच्छाओं से वैराग्य पैदा करने से जुड़ा है। अपने सूक्ष्म दृष्टिकोणों के बावजूद ये दर्शन एक मौलिक सत्य पर एकत्रित होते हैं। एक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए हमारी इच्छाओं को समझना और प्रबंधित करना आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इच्छाएं शक्तिशाली प्रेरक हैं। वे हमारी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देते हैं, हमारी रचनात्मकता को चलाते हैं और उद्देश्य की भावना प्रदान करते हैं। वांछित परिणाम की खोज जुनून, ध्यान और लचीलापन को प्रज्वलित कर सकती है। कलाकार को बनाने के लिए प्रेरित, नवाचार के लिए प्रयास करने वाले उद्यमी या अपनी शारीरिक सीमाओं को आगे बढ़ाने वाले एथलीट के बारे में सोचें। सभी इच्छा के इंजन द्वारा संचालित। हालांकि इच्छाएं हमें एक विश्वासघाती रास्ते पर भी ले जा सकती हैं। अनियंत्रित इच्छाएं अतृप्त तृष्णा में बदल सकती हैं, जिससे व्यसन, चिंता और अभाव की दायमी भावना पैदा हो सकती है। कुंजी संतुलन खोजने में निहित है। इच्छा की शक्ति का उपयोग करना सीखना, जबकि उन इच्छाओं के बीच अंतर करने के लिए ज्ञान पैदा करना, जो हमारे विकास का पोषण करती है और जो दुख की ओर ले जाती है। समाज के ताने बाने को आकार देने में वासनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे नवाचार, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के पीछे प्रेरक शक्ति हैं। संबंध, ज्ञान और बेहतर भविष्य के लिए हमारी सामूहिक इच्छाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानवाधिकारों में उल्लेखनीय प्रगति को बढ़ावा दिया है। हालांकि भौतिक संपत्ति, शक्ति और वे की अतृप्त खोज के हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। लालच, ईर्ष्या और स्वार्थ का निरंतर पीछा सामाजिक असमानताओं, पर्यावरणीय क्षरण और संघर्षों को जन्म दे सकता है। इच्छाओं के निरंतर निर्माण और हेरफेर से प्रेरित उपभोक्तावाद के उदय ने तत्काल संतुष्टि की संस्कृति और सच्ची पूर्णता से वियोग पैदा कर दिया है। एक सामंजस्यपूर्ण और स्थायी समाज बनाने के लिए व्यक्तिगत आकांक्षाओं और सामूहिक कल्याण के बीच संतुलन खोजना महत्वपूर्ण है। भाग 5, वासनाओं को वश में करना, इच्छाओं को कार्य में बदलना। अपनी इच्छाओं में महारत हासिल करने की यात्रा आत्म जागरूकता से शुरू होती है। अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों पर ध्यान देकर हम उन अंतर्निहित वासनाओं की पहचान करना शुरू कर सकते हैं। ध्यान और योग जैसे माइंडफुलनेस अभ्यास हमें अपने विचारों से
वैराग्य की भावना पैदा करने और बिना किसी निर्णय के अपनी इच्छाओं का निरीक्षण करने में मदद कर सकते हैं। एक बार जब हम अपनी वासनाओं के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो हम उन्हें बदलना शुरू कर सकते हैं। अपनी इच्छाओं से नियंत्रित होने के बजाय हम उन्हें सकारात्मक और रचनात्मक तरीकों से प्रसारित करना चुन सकते हैं। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और करुणा जैसे गुणों को विकसित करने की आवश्यकता होती है। अपने कार्यों को अपने मूल्यों के साथ संरेखित करके हम अपनी इच्छाओं को दुख के स्रोतों से विकास और पूर्णता के उत्प्रेरक में बदल सकते हैं। भाग 6, इच्छा में महारत हासिल करने के लाभ, पूर्णता का मार्ग। अपनी इच्छाओं में महारत हासिल करना उन्हें दबाने या नकारने के बारे में नहीं है, बल्कि उनकी प्रकृति को समझने और अच्छे के लिए उनकी शक्ति का उपयोग करने के बारे में है। जब हम अपनी वासनाओं को प्रबंधित करना सीखते हैं तो हम आंतरिक शांति और स्वतंत्रता की गहन अनुभूति करते हैं। हम अब क्षणभंगुर इच्छाओं के अधीन नहीं हैं, बल्कि अपने जीवन के सचेत निर्माता बन जाते हैं। यह महारत हमें आनंद, संतोष और पूर्णता के गहरे स्तरों का अनुभव करने की अनुमति देती है। हम स्वार्थी इच्छाओं की बाधाओं से मुक्त होकर सच्चे प्रेम, करुणा और उदारता की क्षमता विकसित करते हैं। अंततः हमारी इच्छाओं में महारत हासिल करने से हमें उद्देश्य, अर्थ और आध्यात्मिक विकास के जीवन की ओर ले जाता है। भाग 7, अनियंत्रित वासनाओं के नुकसान, दुख का नुस्खा। जब हम अपनी इच्छाओं को अनियंत्रित होने देते हैं तो हम उनकी मांगों के गुलाम बन जाते हैं। यह लालसा और द्वेष के दुष्चक्र को जन्म दे सकता है, जहां हम लगातार सुख की तलाश में रहते हैं और दर्द से बचते हैं। अनियंत्रित इच्छाएं व्यसनों, अस्वस्थ आसक्तियों और असंतोष की निरंतर भावना के रूप में प्रकट हो सकती हैं। हम खुद को बाहरी मान्यता, भौतिक संपत्ति या क्षणभंगुर सुखों के पीछे भागते हुए पा सकते हैं। केवल खाली और अधूरा महसूस करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अतृप्त इच्छाओं की खोज अनैतिक व्यवहार, टूटे हुए रिश्तों और हमारे वास्तविक स्व से संबंध के नुकसान का कारण भी बन सकती है। भाग 8, निष्कर्ष, संतुलन खोजना और आंतरिक सद्भाव पैदा करना। अपनी इच्छाओं को समझने और उनमें महारत हासिल करने की यात्रा एक सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए धैर्य, करुणा और अटूट आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। यह उन इच्छाओं में लिप्त होने के बीच संतुलन खोजने के बारे में है जो हमारे विकास का पोषण करती हैं और उन इच्छाओं को पार करती हैं जो दुख की ओर ले जाती हैं। आत्म जागरूकता पैदा करके, माइंडफुलनेस का अभ्यास करके और अपने कार्यों को अपने मूल्यों के साथ संरेखित करके हम इच्छा के साथ अपने संबंधों को बदल सकते हैं। आंतरिक कीमिया की इस प्रक्रिया के माध्यम से हम उद्देश्य, अर्थ और स्थायी पूर्णता के जीवन का निर्माण करने के लिए वासना की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं।